हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर के स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, कृपया बेल आइकन को हिट करके आल जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो 4 साल से ये सेक्टर बहुत स्लोली चल रहा था दोस्तों, और इस समय ये सेक्टर थोड़ा सा गति पकड़ा है। तो ऐसे सेक्टर के बारे में हम कुछ उसके शेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सेक्टर ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनियों के बारे में हम जानेंगे और आप भी सर्च करिए। उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक 1314 रुपये पे दोस्तों चल रहा है। मार्केट कैप दोस्तों 1.5 लाख करोड़ का है। एकदम लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। देखते हैं दोस्तों कि एक दिन में इस कंपनी ने 0.15% का जो है रिजल्ट दिया है। 5 दिन में ये कंपनी जो है 1.70% का, एक महीने में जो लोग निवेश किए हैं 6.25% का, और 6 महीने में इस कंपनी ने 90% का ग्रोथ दिया है। बहुत ही बढ़िया। जनवरी से अब तक का जो है दोस्तों 58% का रिजल्ट दिया है, और 1 साल पहले जो इस कंपनी में आए थे वो 74% का रिटर्न पा रहे हैं। 5 साल देखते हैं दोस्तों। 5 साल में इस कंपनी ने 102%, यानी 5 साल में इस कंपनी ने आपके पैसे को डबल किया है। यहीं देखते हैं दोस्तों, ऑल टाइम में कंपनी ने 6000% का ग्रोथ किया है। दोस्तों, यही होता है शेयर मार्केट में कि अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जो आप देख रहे हो 6000, ये एक दिन में नहीं बना है दोस्तों, लेकिन एक दिन बना है। तो हम और आप भी जब इस तरीके से निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग समय के लिए होल्ड करेंगे, तो ये रिजल्ट हमको भी मिलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी को हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर की कंपनी देखिए, ये भी जो है आज के दिन जो है हरे निशान में चल रहा है। दोस्तों, देखते हैं कि ये कंपनी 5 दिन में कितना रिटर्न दिया है। कंपनी ने 7.7% का, एक महीने में कंपनी ने 8.8% का ग्रोथ किया है। 6 महीने में कंपनी ने 93% का रिटर्न दिया है, और 1 साल के अंदर कंपनी ने 63% का, और 5 साल में इस कंपनी ने 61। देखिए, 4 5 साल ये कंपनी जो है ऑटो सेक्टर एकदम बहुत नॉर्मल परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ऑल टाइम ही देखेंगे दोस्तों 9 हज़ार% का जो है ग्रोथ करके इस टीवीएस मोटर ने दिया है। दोस्तों, 4 साल शेयर मार्केट चलता नहीं है। अब जिनके पास धैर्य हो वही इन सब शेयर में जो है पैसा लगाएं। धैर्य का मतलब ये होता है कि ये सारी कंपनियां जो है ये मात्र 48,000 करोड़ की कंपनी है। 48 करोड़ की, 48.74 की कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप छोटा है दोस्तों, और ये इसमें लगाने पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये कंपनी बीच बीच में जब भी डाउन हो गया तो बहुत 30% 40% आसानी से डाउन होगा। तो जब भी हम पैसा लगावें तो इस चीज़ को जानें कि ये रिस्क ऑटोमेटिक होता है। कोई कितनी अच्छी कंपनी हो, अगर लार्ज कैप है तो थोड़ा सा कम गिरता है, अगर मिड कैप है तो उससे ज़्यादा, अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो 40% अगर माइक्रो कैप है तो 60% 80% तक गिर जाते हैं शेयर। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर जब भी मार्केट क्रैश होगा तो ये 20-30% आसानी से गिर सकता है। तो इस कंपनी को भी आप सर्च करके, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो देख सकते हैं कि जो है इसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप निवेश कर सकते। दोस्तों, तीसरी कंपनी आइशर मोटर लिमिटेड, इस कंपनी को भी आप सर्च करके इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एक दिन में इस कंपनी आज के दिन 52% का जो है 0.52% का रिटर्न दिया है। 5 दिन में कंपनी ने 36% का 0.36%, यानी 1% भी नहीं
11% का रिटर्न दिया है। 1 महीना पहले जो इस कंपनी में पैसा लगाए थे 11% के प्रॉफिट में हैं, और 6 महीना पहले जो लोग पैसा लगाए थे वो 51.77% उनका पैसा लगभग उनके से आधा ज़्यादा हुआ है। और 1 जनवरी से अब तक जो पैसा लगाए थे जनवरी में, वो आज तक का जो है 26% का ग्रोथ किए हैं। और 1 साल में इस कंपनी से जो लगाए थे 1 साल पहले, वो 20% के ग्रोथ पे हैं। और जो 5 साल पहले लगाए थे वो 5% के ग्रोथ पे हैं। देखिए दोस्तों, 5 साल ऐसे बीत जाता है, पैसा नहीं बनता है। लेकिन जो लोग इसमें स्टार्टिंग में ही पैसा लगाए थे, उनका पैसा 2-2 लाख गुना जो है 2,80,998% का ग्रोथ किया है। कंपनी कितना मैसिव, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ किया जो स्टार्टिंग में इस कंपनी में पैसा लगाए थे। यानी आप सोच के देखिए कि 2002 से लगभग ये कंपनी 2002 से पहले की कंपनी है 2000 में, और ये कंपनी में 2014 तक कोई रिस्पांस नहीं था। 2014 के बाद में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हुआ है। और फिर इधर जो है कोविड आ गया 2019 में, फिर डाउन हुआ, फिर ये कंपनी जो है अपने, यानी मात्र ये जो है कंपनी 2014 से और 2005 से 6 साल में 2,80,000% का दोस्तों ग्रोथ किया है। तो कोई भी कंपनी अगर कंपनी बढ़िया है, मजबूत कंपनी है, अगर उसमें हम लगाते हैं अपना पैसा तो काफ़ी दिन के लिए होल्ड कीजिए, 10 साल 15 साल के लिए, तब देखिए पैसा कैसे ग्रोथ करता है। आप सोच लीजिए कि जो व्यक्ति 1,00,000 रुपया लगाया रहा होगा, उसका 1 लाख यानी 2 लाख कितना गुना पैसा उसका बन गया। करोड़ों अरबों रुपया लोग बना लिए होंगे 10-10 हज़ार लगा के। तो यही सब होता है दोस्तों शेयर मार्केट में, कि धैर्य बना के रखना पड़ता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, एक और कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, अशोक लेलैंड लिमिटेड। इस कंपनी को भी सर्च करके आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये इसका शेयर प्राइस 163 रुपया है, और ये कंपनी आज के दिन 0.65% यानी आधे % से ज़्यादा पे ग्रो कर रही है। 5 दिन में कंपनी ने 9% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में कंपनी ने 13% का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में ये कंपनी 65% का रिटर्न दिया है, और जनवरी से अब तक का 28% दिया है। और जो लोग इस 1 साल पहले इस कंपनी में लगाए थे वो 34% जो है ग्रोथ में है। और 5 साल पहले जो पैसा लगाए थे वो 42%, यानी 4-5 साल पहले जो पैसा लगाए थे उनका पैसा इतना अच्छा ग्रोथ नहीं किया, क्योंकि ऑटो सेक्टर एकदम स्लो चल रहा था, बहुत जीरो जो है। लेकिन जो 7,147% का कंपनी ने ग्रोथ दिया है ऑल टाइम में। जो स्टार्टिंग में इस कंपनी में लगाए थे 2002 में या 2000 में, उनका पैसा आज जो है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, 2014 तक ऑटो सेक्टर एकदम पूरी तरह से ध्वस्त था, एकदम बिल्कुल नहीं चल रहा था। 2014 के बाद ही चलना शुरू हुआ है। तो हमें कभी भी, चाहे जो सेक्टर हो, हमेशा हर सेक्टर नहीं काम करता है। जैसे साइकिल का जो है, जैसे मान लीजिए चक्का होता है या मोटरसाइकिल का, ये चक्के की तरह, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ है, कोई सेक्टर यहाँ है, कोई सेक्टर यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। अब जैसे जैसे मान लीजिए चक्का घूमता है, कभी आईटी सेक्टर ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है, कभी फार्मा सेक्टर आता है ऊपर, कभी जो है फार्मा सेक्टर, कभी केमिकल सेक्टर, कभी, यानी जितने भी सेक्टर हैं 10-11 सेक्टर जो भी हैं बढ़िया से, वो सारे सेक्टर का एक समय होता है। ये नहीं कि एक साथ सारे सेक्टर चलेंगे, एक साथ कभी भी सारे सेक्टर। इसीलिए बताया जाता है कि जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही शेयर में सारे पैसे को मत डालें। आप फंडामेंटली केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें बहुत सारे शेयर हैं, तो उसमें से कुछ शेयर को लीजिए, कुछ ऑटो में लीजिए, कुछ फार्मा में लीजिए, कुछ एफएमसीजी में लीजिए। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर हैं, कुछ मार्ट साइड का ले लीजिए।
बहुत ऐसे बहुत सारी कंपनियों का हम आपको बताएंगे जो है धीरे धीरे वीडियो बना के, और आप उसको सर्च करिए, उसके बाद इन्वेस्ट। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कह दिया ये अशोक लेलैंड मेरे भी पोर्टफोलियो में है, ऐसा नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में है इसीलिए आप भी जाके इसको तुरंत ख़रीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करो, आपको अगर अच्छा लगे तब इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी अलग है, आपकी अलग है, आपका नज़रिया अलग है, मेरा नज़रिया अलग है। हो सकता है आप इसमें कुछ और जो है कमी या अच्छाई ढूंढें, तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे ही लगाएं। और लोन लेके दोस्तों किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी शेयर को मत ख़रीदें, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आपको मारुति सुजुकी है, हीरो मोटर काम है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको भी सर्च करके आप इन शेयर में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।